कौन हो तुम? मुझे यहां क्यों बुलाया? नहीं, मुझे माफ करो। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, नहीं। जी सर। विक्रांत, एक नया केस आया है। केस क्या है सर? एक अजीब डेथ हुई है डीजी सॉल्यूशंस की ऑफिस में। ऑफिस के बीचों बीच एक बॉडी लटकी हुई मिली है। आइए सर। बॉडी पे कोई आईडी मिला? सर चेहरा तो ठीक से विजिबल नहीं है। हाँ, हुलिया पहचान का लोगों ने बताया कि ये इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। उंगलियां अभी पूरी तरह से चली हुई है। चेक करो कि तुम्हारी चौकी पे किसी के मिसिंग होने की रिपोर्ट आई है या नहीं। शायद कोई लीड मिल जाए। जी सर। सर, मेरा नाम रघु सब्रवाल है। मैं इस ऑफिस में एचओ हूँ। सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये किसकी बॉडी और इस ऑफिस में कैसे आए। सर, आप समझ सकते हैं इस ऑफिस में काम करने के लिए अब कौन आएगा। मुझे तो लगता है मुझे ये ऑफिस छोड़कर जाना पड़ेगा। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर, यहाँ पे काम करने वाली बाई सरला ने देखा। बुलाओ। ओके सर।
इस बिल्डिंग में सिर्फ इसी फ्लोर पे काम करते हैं या सारे फ्लोर्स पे? नाही साहेब, मी सगळीकडे काम करते. राहता कुठे? मैं ऐसे बाजू वाले की गली में रहती हूँ. कितने बजे आती है काम पे? देवा देवा देवा. देखिए घबराइए मत. साहेब घाबरून येते, काय करूं? मैंने लाश देखी है, वो भी भयानक. मला खूप भीती वाटते हो. मुझे बहुत डर लग रहा है. मुझे जाने दो. मला नहीं रहायचं, मुझे जाने घर दो. जाने देंगे. पहले एक सवाल का जवाब दीजिए. आपने एग्जैक्टली क्या देखा? साहेब अरे देवा देवा, आमचे साहेब पण ना. ऐक साहब, सालों से इस बिल्डिंग में काम कर रही हूँ मैं. ये 8वां माला है ना, ये 1 नंबर का पनवती है. मुझे पैसों की जरूरत है. अगर पैसों की जरूरत नहीं होती ना, आई शपथ मैं ये नौकरी छोड़ देती थी. ये 8वें माले पे जब भी काम पे आती हो ना, तो मेरा सर बहुत भारी भारी हो जाता है. सर में दर्द होता है. नहीं साहब, तुम्हाला सांगते, बाथरूम वगैरह साफ करने जाती हो ना, तो अलग अलग रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज आती है. हाँ ठीक है जाइए जाइए, घर जाके आराम कीजिए. हाँ साहब. हाँ डेफिनेटली इस औरत ने तो उसको जलाकर नहीं मारा. अर्जेंटली ऑटोप्सी रिपोर्ट निकलवा. सर ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट. बॉडी तो पूरी तरह से जली हुई थी गाय तोंडे, इसलिए फिंगरप्रिंट्स तो मिलने हैं नहीं. जिस वक्त बॉडी जल रही थी उसी वक्त ये घाव किए गए. ये किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है गाय तोंडे. जिसने भी ये सब किया है वो या तो दिमागी तौर पर बहुत ही बीमार है या फिर ठीक है. सर मिस्टर विक्रांत, मिस्टर विक्रांत, मिस्टर विक्रांत, मिस्टर विक्रांत, मिस्टर विक्रांत. मिस्टर विक्रांत, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऑफिस में आपसे बात नहीं कर पाया था तो यहाँ मिलने चला आया. चलो आओ बैठो. सर, ये तो बहुत डरावनी जगह है. आप लोग यहाँ पर काम कैसे कर लेते हैं? ट्रस्ट में यहाँ पर मुझसे ज्यादा डरावनी और कोई चीज नहीं है. ना मेरा ऑफिस ना तुम्हारा ऑफिस. मजाक कर रहा हूँ. बोलो जो बोलना है.
सर अभी 3 महीने पहले ही मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है और जब से मैं इस ऑफिस में आया हूँ ना बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं सर यहाँ पर। कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। और मैं आप लोगों को आज का एजेंडा बता दूं, ठीक है? और वो ये है कि ये कैसे किया? क्या हुआ सर? ये खून कैसे डाला इस पर? आई एम सॉरी सर, लेकिन बोर्ड पे तो कोई खून नहीं है। इनफैक्ट बोर्ड पे तो हमारी मीटिंग से ग्राफ है। विच फ्लोर मैडम? 8th। आप डिजिटल सॉल्यूशन में इंटरव्यू के लिए आए हैं क्या? यू शुड डेफिनेटली जॉइन दिस कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। आइए मैं आपको एचआर डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। सर हमारी स्टाफ कविता, वो सर वॉशरूम में गई और उसने कहा कि मैंने वहां पर भूत देखा सर। बहुत डर गई थी सर, इतना डर गई कि बेहोश हो गई, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और बाकी फीमेल स्टाफ ने जब मुझे कहा तो मैंने परमानेंटली वो वॉशरूम ही बंद कर दिया। वैसे सर मुझे इन चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन जब से ये लाश को मैंने देखा है तो मुझे यकीन हो गया कि इस ऑफिस में कुछ ऐसा है जो सही नहीं है सर। तुम्हारे पहले भी यहाँ पे एक मैनेजर हुआ करता था ना, उसको कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ? उसने कुछ किया नहीं इस बारे में? सर उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। उनका नाम मोनीश गुप्ता था सर। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। क्यों? सर वो अपने मेल से सर फीमेल स्टाफ को कुछ एडल्ट मटेरियल सर पोस्ट किया करते थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जहाँ पर इतनी इंटरनेट सिक्योरिटी होती है? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है। ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी घटना होगी आपकी कंपनी में, आपके ओनर नहीं आए। वो कहाँ पर है? सर हमारे कंपनी के ओनर सुदीप वासवानी सर, वो यूएस में सर हेडक्वार्टर से डीजी सॉल्यूशन को ऑपरेट करते हैं और मैं सर इंडिया में सारा ऑपरेशन संभालता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन सर अब ऑफिस का क्या होगा? वो तो सील्ड रहेगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता। ओके सर, मैं चलता हूँ। एसीपी विक्रांत, आपने मुझे बुलाया? मोनीश गुप्ता, बाहर बात करते हैं। बैठ जाओ। क्या देख रहे हो? सर पहले से ही डरावनी यादें जुड़ी है इस जगह से, तो और भी खतरनाक लग रहा है। कभी सोचा नहीं था यहाँ फिर से आना पड़ेगा। तुम्हारे निकाले जाने के बाद पहली बार आ रहे हो ऑफिस में? जी सर। तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ा मैंने, काफी इंप्रेसिव था। जी सर, मेरे काम के बारे में मुझ पर कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता था। तुम्हारी हॉबीज के बारे में इस पे तो काफी सारी उंगलियां उठी इस ऑफिस में। सर अगर ऑफिस आवर्स के बाद एक दिन, बस एक दिन अडल्ट वेबसाइट मैंने देखी तो उसमें मैंने क्या गलत किया? मैं तुम्हारे देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतनी बड़ी कंपनी का एचओ होकर, इतने इंटेलिजेंट होकर भी तुमने
सारी फीमेल एम्प्लॉयज को इतनी अडल्ट तस्वीरें भेजी, और वो भी ऑफिस के सर्वर से। ट्रस्ट मी सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सोचा ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से किसी ने मेरा सर्वर हैक किया है, पर ऐसा किसी ने नहीं किया था। ये काम सर उस भूत का है। भूत? सर जिस दिन मैं डिसमिस हुआ था उस दिन मुझे चिल्ला चिल्ला के किसी के रोने की आवाज आ रही थी और मैं वहां जाके ढूंढा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कहाँ पे? वॉशरूम में। ठीक है, फिर से बात करनी होगी तो कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हुआ? नहीं सर। मिसिंग पर्संस के डिपार्टमेंट के साथ फॉलोअप करते रहो। चेक करो कि बॉडी का डीएनए किसी रिपोर्ट के साथ मैच होता है। ओके सर। पर गायतोंडे। हाँ सर। मुझे और कुछ एम्प्लॉयज के साथ बात करनी है। ओके सर। तो तुम वही हो जिसने बाथरूम में वो भूत देखा? हाँ सर। उसके अलावा कोई और अजीब चीजें हुई थी तुम्हारे साथ इस ऑफिस में? हाँ सर, स्पेशली उस वॉशरूम में काफ़ी अजीब सी चीज़ें होती है वहाँ। कब से? कई महीनों से सर। कौन है अंदर? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम इतना रो क्यों रही हो? हेलो? कौन? हेलो? देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। हाँ, हम हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी। दरवाजा तो खोलो। बहुत कोई नहीं है। उसके बाद से उस वॉशरूम का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती कि उस एरिया के आसपास भी हम जाएं। ठीक है, फिर से जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। हाँ गायतोंडे, मुझे वो P2V टावर की पूरी हिस्ट्री चाहिए। वो बिल्डिंग बनने से आज तक वहाँ पर जितने भी टेनेंट्स रहे हैं, सबके डिटेल्स निकालो।
कौन बोल रहा है? तुम रो क्यों रही हो? हेलो कंट्रोल रूम, विक्रांत सिंघल बोल रहा हूँ, शैतान चौकी से। मेरे फोन पे अभी भी एक कॉल आया था, नंबर ट्रेस हो सकता है इमीडिएटली? करिए। कहाँ से था? क्या? ड्यूटी पे सो रहे हो? सर सॉरी सर, हम लोग तो होश में थे सर, लेकिन पता नहीं अचानक से आंख लग गई और नींद आ गई सर। यहाँ के लैंडलाइन से फोन आया था मुझे। सॉरी सर। दोनों यहीं पे रुको। लाइट्स ऑन करो। कोई है यहाँ पर? अगर कोई छुप के बैठा तो बाहर निकलो। ये पुलिस ने सील ऑफ किया हुआ एरिया है। चलो। कौन है वहां पे? अंदर से इतनी आवाज है, तुम दोनों अंदर नहीं आए? आवाज तो नहीं है सर इधर। कहाँ पे रहते हो दोनों? अंधेरी सर। सर बैंड्रा। अगली बार अगर ड्यूटी पे सोते हुए नजर आए ना तो बदलापुर ट्रांसफर कर दूंगा। सॉरी सर, पहली बार हुआ सर, माफ कर दीजिए सर। गायतोंडे। सर आपने जो रिकॉर्ड मांगा था वो सब इस फाइल में। चलो। क्या सर, आपके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, समझना मुश्किल है, लेकिन सर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। पर हाँ सर, आपने उस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में जो भी जानने को कहा था वो एकदम सही है। उस बिल्डिंग में उसी फ्लोर पर एक हादसा हुआ था, लेकिन डीजी सोल्यूशन में नहीं। उस समय वहाँ पे जो ऑफिस था विदा ग्लोबल कम्युनिकेशन, उसमें। पूजा शर्मा, इस लड़की ने उस बाथरूम में सुसाइड किया था। मुझे ये क्या है, ये विदा ग्लोबल कम्युनिकेशंस के सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड निकालो। ओके सर। और ये पूजा शर्मा के कोई घर वाले होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, उनसे अगर कांटेक्ट हो पाए तो उन्हें बुला लो, मुझे बात करनी है। ओके। जाओ जल्दी जाओ।
सर ये पूजा के पड़ोसी। बैठी। सर पूजा तो जानता। एक्चुअली इसके घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की हमने, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए आपको बुलाया। अब जानती हो उसके घर पे कौन कौन है? सिर्फ माँ है और वो भी कम ही रहती हैं घर पे। पूजा के बारे में तो कोई इतना नहीं जान पाया। सुनने में आया था कि बॉस के साथ उसका चक्कर चल रहा है। बॉस ने अपनी बीवी को छोड़ने के लिए मना कर दिया होगा, तो उसने कर ली खुदकुशी। आपको कोई आइडिया है कि उसकी माँ वापस घर कब लौटेगी? कुछ पता नहीं सर, गई होगी किसी तीर्थ स्थान पे अपनी बेटी की गलतियों की माफी मांगने। मैंने तो अपनी बेटी को साफ मना कर दिया कि अनीता तू पूजा के साथ बिल्कुल मत रहिए। मैं अनीता से बात कर सकता हूँ? सर वो जॉब पे गई हुई है, घर पर नहीं है। ठीक है, अब जा सकती है। थैंक यू। सर ये विदा ग्लोबल कंपनी की एम्प्लॉयज रिकॉर्ड। कंपनी तो काफी अच्छी खासी चल रही थी, फिर सडनली एक दिन बंद हो गई सर, और पूजा को अनप्रोफेशनल बताकर उसे निकाल दिया गया, जिससे उसने खुदकुशी कर ली। उसे पहचाना? शायद वही है जिसकी जली हुई लाश हमें डीजी के ऑफिस में मिली है, इन्हीं का पुराना ऑफिस। एक काम करो, इसकी फैमिली को बुला लो बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ? और चेक कर लो कि डीएनए मैच हो रहा है या नहीं। और ये जो पूजा की पड़ोसी है अनीता, पता कर लो कि वो जॉब से फ्री कब होती है, उससे बात करना जरूरी है। ओके सर। अनीता, पूजा के बारे में कुछ बातें जो शायद तुम ही मुझे बता पाओगी। तुम पूजा के काफी करीब थी। हाँ सर, हम दोनों पड़ोसी थे, साथ में एक ही कंपनी में काम भी करते थे। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मैं उसकी अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। वो कितनी बार सबको बताने की कोशिश कर रही थी कि वो बेकसूर है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मैं उसका विश्वास करती थी, लेकिन किसी को कन्विंस नहीं कर पाई कि वो सच बोल रही है। किस बारे में कन्विंस नहीं कर पाई? पूजा एक अच्छी एम्प्लॉय थी सर, वो अपना काम परफेक्टली करती थी। थैंक यू सो मच। लेकिन हमारा बॉस, वो शिंदे, मिस पूजा, मैंने आपसे एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। इज इट रेडी? गुड, उसे लेकर कैफेटेरिया में आ जाइए प्लीज। सर वो मेल अच्छा लगा? ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ? क्या करोगी? कंप्लेंट करोगी? शिंदे सर ने मुझे गंदी गंदी तस्वीरें भेजी, मैं तो साफ कह दूंगा। पता नहीं कैसे मेरा कंप्यूटर हैक हो गया। किसी ने मेरे साथ बहुत बहुत गंदा मजाक किया है। फिर क्या करोगी? हाँ? चले? मिस पूजा, क्या बात है? आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत वीक होती जा रही है। मुझे आपके कॉल्स के रिकॉर्ड्स देखने हैं। अर्जुन, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ बाहर।
इसके नौकरी का सवाल है। प्लीज आइए मिस पूजा। ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। अब मैं और यहाँ जॉब नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? सर वो शिंदे सर, वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। शिंदे की इतनी हिम्मत? शिंदे अभी के अभी कैबिन में आओ। सर मैं बाहर जाऊं? नहीं तुम ही रहो, तुम्हारे सामने मैं उससे बात करता हूँ। यस सर। शिंदे तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऑफिस में पूजा के साथ तुम बदतमीजी करते हो, और वो भी अकेले अकेले। अगली बार ऐसा कुछ करो तो हमें भी बुला लेना दोस्त। और पूजा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हर रोज इस ऑफिस में आना है और हम जैसा कहेंगे वैसा करना है। पूजा, मिल गया चैन? हो गई तेरे मन को शांति? तेरे पापा ठीक कहते थे कि दोबारा इस पे भरोसा मत कर, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। बेशरम, यही काम करने तू जाती थी? ये काम था तेरा रॉक्स के ऑफिस में? माँ नहीं, इसलिए भागी तू मंडप से? मेरी बात सुनो माँ, वो मेरा बॉस जो है। तेरे बॉस ने सब कुछ बोल दिया है मुझे। हाँ माँ, वो शिंदे, उसने धमकी दी है उन्होंने तेरी फोटोज इंटरनेट पे आउट करने की। शर्म के मारे तो अपने पापा को तूने मार ही दिया है। नहीं माँ, मेरी बात तो सुनो। मुझे अपना चेहरा मत दिखाना तू। माँ, माँ। इतनी देर तक पूजा अंदर क्या कर रही है? पूजा? पूजा दरवाजा खोलो। पूजा। तो इसका मतलब शिंदे के अलावा पटेल ने भी पूजा को हरास किया। Thank you, Anita. You were of great help. Thank you so much. Yes, sir. हेलो। हाय सर, मैं शीतल बोल रही हूँ। शीतल? कौन शीतल?
भूल गए सर, CMS में काम करती थी, वही शीतल। ओह हाय शीतल, कैसी हो? हाउ आर यू? सर आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो। एक्चुअली मैं अभी नई जॉब ढूंढ रही हूँ और मैं जॉब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओह दैट्स नाइस। तो फिर शीतल कहाँ मिले हम लोग? CMS ऑफिस बिल्डिंग में ही आ जाइए। दैट्स गुड। ठीक है तो फिर वहीं मिलते हैं। आ रहा हूँ मैं वहीं पर। ऑलराइट। ड्राइवर यू टर्न ले लो। हेलो, शीतल, शीतल तुम ही हो ना? अरे शीतल, तुमने यहां क्यों बुलाया? अरे अब हमारा ऑफिस नहीं रहा, चलो यहां से कहीं और चलते। शीतल, अरे कहां चली गई तुम? ओह तो यहां हो तुम। यू नो शीतल, आई लव दिस ऑफिस। एक बार मेरी तरफ तो देखो तो। शीतल, कौन हो तुम? कौन हो? पूजा, तुम तो नहीं, पूजा माफ कर दो मुझे, माफ कर दो पूजा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत। नहीं, माफ कर दो मुझे। पूजा, पूजा बात सुनो मेरी। पूजा मुझे माफ करना। देखो मारकर तुम मुझ तक पहुंचना चाहती थी तो पहुंच गई। अभी अपना गुनाह कबूल करा, इसे छोड़ दो। इसे कानून सजा देगा। पूजा, तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के नाम पे लगा हुआ दाग मिट जाए।
मिस्टर विक्रांत, आज जो कुछ भी इस ऑफिस में ठीक हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। अब इस ऑफिस में हम लोग ठीक तरह से काम कर पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की अजीब घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक इस ऑफिस में कोई फिर से गलती ना कर बैठे। और हो सके तो आप भी अपने एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स को लेकर अलर्ट रहिए। जी। कई बार हम लोगों पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक हम उन्हें खो ना दें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। मिसेस शर्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप जगह जगह जाकर यात्राओं में पूजा की गलती के लिए माफिया मांग रही है, लेकिन असल में पूजा ने कोई गलती की ही नहीं। हाँ, उसने खुदकुशी की, लेकिन जो कुछ भी गलत सलत आपने उसके बारे में सुना वो सारी अफवाहें थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान से ज्यादा पूजा आपकी माफी का इंतजार कर रही है। मैं कौन होती हूँ उसे माफ करने वाली? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए पूजा से। बेटा मुझे माफ कर। उस दिन फोन पे मैंने बहुत बुरा भला कहा उसे और वो अपने मन की बात मुझे कह भी नहीं पाई। ये जो स्टेप उसने उठाया तो मेरी वजह से मैंने उसकी हिम्मत तोड़ दी। मैंने उसकी हिम्मत तोड़ दी। मिसेस शर्मा, उसकी हिम्मत आपने नहीं उसके बॉस ने तोड़ी है। और ना जाने और कितनी लड़कियों की जिसकी सजा उसे मिल गई। आप प्लीज अपने आप को संभाल लीजिए।